भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं रजनीश अग्रवाल। यूं तो वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, लेकिन वे सागर जिला के रहने वाले हैं और जी गांव के रहने वाले हैं, सनाई गांव के। वही गांव के बहुत सारे लोग उनके नामांकन के लाने विशेष तौर पर आए हैं। फिलहाल हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। भैया कहाँ से हो? हम बीना के रहने वाले हैं और ग्राम देहरी के रहने वाले हैं। आज हमारे क्षेत्र के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सौगात दी है कि हमारे एक गांव, छोटे से गांव सनाई के रहने वाले हमारे आदरणीय भैया रजनीश अग्रवाल जी को भारत का जो उच्च सदन है उनके इलाजे उन्हें नामांकित करो है। आप कहाँ के हो? सनाई के? जी भाई साहब, मैं सनाई से ही हूँ। रजनीश भाई साहब का पड़ोसी हूँ। अच्छा जी। तो क्या बताओ कि कितनों खुश है गांव, पूरे देश के सबसे बड़े सदन में आपके गांव के जो है रजनीश भाई पहुंच रहे हैं। भाई साहब, हमारे गांव में इस समय खुशी की बहुत कड़ी लहर है। पूरा गांव बिल्कुल खुशीमय है और लगभग 50% गांव यहाँ मौजूद है। अच्छा। हाँ। कितनी आबादी है सनाई की? सनाई की आबादी 700-800 वोटर है। अच्छा। बड़ी संख्या में लोग होते से आए हैं। और को आओ सनाई से हैं? वो है सब सनाई के। आओ भाई। तो बताओ भैया, तुम तो जो है परों रात के ही मिले थे बिल्कुल वही समय जब से हल्ला भाव। भाई साहब 6 बजे छत्तीसगढ़ से आया स्टेशन में हमारी छत्तीसगढ़ ठाड़ी भाई। हाँ। और हम सीधे भाई साहब के घर पहुंच गए। हाँ। उस समय माहौल ये था, लाइट नहीं, हवा पानी तूफान, लेकिन मीडिया जो है ना टूट पड़ी एकदम। तो उस समय का उत्साह देखने लायक था और आज भी वही का वही उत्साह चल रहा है। पूरा गांव उत्साह मना रहा। हमारे गांव में फटाके फूटे, बाजे बजे, ढोल धमाका है। ऐसे लगो जैसे हमारे तो दिवाली वही दिन से मन रही हो जो दिन से नाम आओ। मंडी बामोरा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए जैसे ही खबर पहुंची तो मानो एक दिवाली हो गई। ढोल धमाका, मिठाई और पटाखे तरीके से खुशियां मनाई गई। हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सरपंच जी सनाई के ही सरपंच? हम मंडी बामोरा सरपंच हैं। भाई साहब सनाई से हैं पर रहते मंडी बामोरा हैं। काफ़ी समय से हमारे साथ पढ़े हैं और लंबे समय से वो विद्या भारती से लेके और संगठन में काम कर रहे थे। हम लोगों को बहुत समय से उम्मीद लगी रहती थी कोई बड़ा पद मिलेगा भाई साहब को। आज हम लोगों का जो खुशी का ठिकाना नहीं है, शब्द नहीं है जो कहने के लिए। पूरा मंडी बामोरा प्रसन्न है, बहुत खुशी का माहौल है और लंबे समय बाद ये दायित्व मिला है भाई साहब को। हम लोगों को क्षेत्र के लिए बहुत गर्व का विषय है हमारे। रजनीश भाई सनाई मंडी बामोरा जाऊ थे? नहीं, बिल्कुल। अभी 2-3 कार्यक्रम हुए। प्रशिक्षण वर्ग में भी हमारे मंडल में भाई साहब का आगमन हुआ था और उन्होंने हमारा प्रशिक्षण वर्ग में प्रथम सत्र लिया था। और अभी रक्तदान से एक सरपंच साहब के माध्यम से एक शिविर लगा था, उसमें भी भाई साहब का आगमन हुआ था। और अभी हमारे जो जिला प्रशिक्षण हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें भी भाई साहब वर्ग लेने के लिए आए थे, सत्र लेने के। तो आप लोगों को उम्मीद थी कि कहूँ मतलब इतने बड़े पद तक, देश के सर्वोच्च सदन तक रजनीश? कोई उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, लेकिन जब मिला ये आए तो जैसे ही भाई साहब का, तो पूरे बीना विधानसभा के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल है। एक छोटे से पंचायत के कार्यकर्ता को वहाँ राज्यसभा तक भेजने की अत्यंत प्रसन्नता है कार्यकर्ताओं में। ये जो है अब सनाई से मंडी बामोरा चले थे, अब बीना नो भी आ गए है ना। कहा कि विधानसभा एक ही है, जो गांव पंचायत और फिर विधानसभा। तो शुभम भाई जो है बीना विधानसभा से भी लोग आए बड़ी संख्या में। भैया सब जनों को राम राम। और बीना विधानसभा के लाने बहुत ही खुशी को मौका है कि हमारे बीना विधानसभा के बहुत ही जुझारू, संघर्षशील और मेहनती नेता भाई साहब रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाओ है। हम सब छोटे कार्यकर्ताओं को, हम सब जैसे अंतिम पंक्ति में खड़े कार्यकर्ताओं को जो बहुत बड़ा उत्साह, उमंग और खुशी को विषय है। ऐसे निर्णयों को देख के हमें भी लगा था कहूँ न कहूँ भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे कार्यकर्ताओं के लाने स्थान मिले। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी राष्ट्रीय नेतृत्व, पूरा प्रदेश नेतृत्व, हम सब जनों के आभारी हैं। और आप सभी से भी हमारी यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी का अधिक से अधिक सहयोग करें और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, जिससे देश को भविष्य और राष्ट्र को भविष्य अच्छा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब से तो देखो ऐसा है कि आत्मिक जुड़ाव रहा है शुरू से। और भाई साहब के पिताजी जो हैं वो हमारे निज ग्राम पंचायत गोहर में पहले सचिव रहा करते थे और गोहर में ही उनका रिटायरमेंट हुआ था।
तो लगभग ग्रामीण क्षेत्र से सबका सबसे लगाव है भाई साहब का, अधिक से अधिक जुड़ाव है उनका, और सब में हर्ष का एक अलग से विषय है। फिलहाल जो है हम आपको सीधी अब तस्वीरें ले चल रहे हैं और उन तस्वीरों में जो है